कल हमने जो बात करी थी वो हमने करी थी वर्नियर कैलिपर्स की। अब वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है? वर्नियर कैलिपर्स किसी भी चीज को एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए, यानी कि सही मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते थे? वर्नियर कैलिपर्स का। अब अगर हम इसकी बात करें सर, स्क्रू गेज जैसे हम किसी का डायमीटर निकालना है, हमको क्या निकालना है? डायमीटर, ठीक है, डायमीटर निकालना है, ये किसी की लेंथ निकालनी है, तब भी हम किसका यूज करते हैं? स्क्रू गेज का। अब स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स में क्या अंतर है? इसमें अंतर यह है, इसमें जो एक्यूरेसी रहती है ना, वो एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर्स के क्या रहती है? ज्यादा, यानी कि इसमें ज्यादा शुद्धता से नापते हैं हम वर्नियर कैलिपर्स के कंपेयर में। तुम चाहो तो देखो क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाता है कि बताओ किसमें किसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है किसी चीज को मेजरमेंट करने की? वर्नियर कैलिपर्स की स्क्रू गेज? तो किसकी ज्यादा होती है? स्क्रू गेज की। स्क्रू गेज की जो एक्यूरेसी रहती है वो ज्यादा रहती है। अब देखो ये मैंने फिगर बनाया है, ये है तुम्हारा बिल्कुल, ये इसको ही हम लोग बोलते हैं स्क्रू गेज, ठीक है, ये हमारा स्क्रू गेज है, ऐसा होता है। अब देखो अगर मैं इसे घुमा रहा हूं तो तुम लोग देखो, अगर ये घूम रहा है तो इसके बीच की ये दूरी बढ़ रही है, पीछे ले जा रहा हूं, पीछे ले जा रहा हूं, आगे ले जा रहा हूं। अब जरा तुम लोग इधर ध्यान से देखो सर, जैसे जैसे मैं इसे देखो पास ले जा रहा हूं, वैसे वैसे ये दूरी क्या हो रही है? कम। ये दूर देखो यहाँ पर ये है इसका स्केल, जिसे हम पिच स्केल भी बोलते हैं, ठीक है, या तुम स्क्रू गेज स्केल भी बोल दो। ये कौन सी है? स्क्रू गेज स्केल, ठीक। और जो ये घूम रही है ये क्या है? सर्कुलर स्केल। ये घूम रही है, ये कौन सी है? सर्कुलर स्केल, ठीक है। अब ठीक है, तुम लोग जरा इस चीज को फोकस करना, इस चीज को देखो, इस चीज को देखो। अगर हम लोग जैसे ये हमारा स्क्रू गेज है, इस स्क्रू गेज में ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये मैं दिखाता हूं इसमें, ये जो है ये क्या है तुम्हारी? ये है तुम्हारी मेन स्केल या स्क्रू गेज स्केल है। और ये जो घूम रहे हैं ये क्या है? तुम्हारी सर्कुलर स्केल। जैसे जैसे मैं इसे देखो घुमा रहा हूं तो ये इधर बढ़ रहा है, ये डिस्टेंस क्या हो रही है? कम। ये डिस्टेंस कम हो रही है तो ये भी क्या हो रही है इसकी? ये भी कम हो रही है। देखो ये भी कम हो रही है, ये भी कम होती है। अब कुछ बातें और हैं जो इसमें बताएंगे हम लोग, जैसे पिच क्या होती है? पिच होती है, देखो अगर मैं इसे घुमा रहा हूं तो ये कम हो रही है, तो अगर मैं इसे एक सर्कुलेट कर दूं, यानी कि पूरा एक घुमा दूं, पूरा एक, जैसे मान लो ये अभी कितने पर है? ये अभी देखो ये 0 पर है, ये 0 पर, देखो मेन स्केल ये हो गई, ये 0 पर है। अगर मैं इसे पूरा एक घुमा दिया, पूरा एक घुमा दिया और फिर से किस पे ले आया? फिर से ले आया इसको 0 पर, तो जितना ये आगे बढ़ी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पिच बोलेंगे, उसी को हम लोग पिच कहते हैं, ठीक है, ठीक। अब हम जरा इसमें बात करें स्क्रू गेज में, जरा इसको जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखो ऐसा है, यहां पर ये होती है पिच स्केल बोल दो, या फिर इसे स्क्रू गेज स्केल भी बोल दो, ठीक है। ये होती है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में क्या होती है? ये घुमाते हैं, ये वाली जो सर्कुलर स्केल है ना, ये इसे घुमाएंगे। जब हम इसे घुमाएंगे तो ये क्या करेगा? ये आगे, ये कहां होगा? पीछे होगा, ठीक है, आगे या पीछे, वो डिपेंड करेगा कि तुम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हो। उसके बाद में यहां पर देखेंगे सर, यहां पर जो ये बने हुए हैं ये है एक पिच। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक पिच क्या होती है? एक प्रकार की दूरी ही तो है, डिस्टेंस है। पिच का मतलब है अगर मैं इसे एक सर्कुलेट कराऊं तो ये एक पॉइंट कहां चला जाएगा? आगे, यानी कि कितनी डिस्टेंस चलेगा? एक पिच डिस्टेंस चलेगा। अगर मैं इस सर्कुलर स्केल को कंप्लीटली वन रोटेशन करूंगा तो ये एक पिच कहां जाएगा? आगे जाएगा, एक पिच आगे जाता है। अब देखो, अगर सबसे पहले जैसे हमने जब वर्नियर कैलिपर्स की बात करी थी, ऐसे ही अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? स्क्रू गेज की। स्क्रू गेज में अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो तुम्हारा लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है बच्चों पिच। क्या होता है? पिच, कि एक पिच कितनी दूरी की है अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्कुलर स्केल, इन सर्कुलर स्केल। सर लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न नहीं, टोटल
टोटल नंबर ऑफ टर्न नहीं, टोटल नंबर इन सर्कुलर स्केल, ये हो जाएगा टोटल नंबर इन सर्कुलर स्केल, टोटल नंबर इन सर्कुलर स्केल। देखो एक बात सोचो, ये सर्कुलर स्केल है, इसमें अगर 100 होंगे, कितने होंगे 100, तो नीचे 100 आएंगे। इसमें अगर 50 होंगे तो क्या आएंगे 50 आएंगे। जितने इसमें टर्न होंगे, जैसे अगर मैंने ये वाला स्क्रू गॉज जो लिया है, इसके अंदर तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100 हैं, कितने हैं 100। तो अगर मैं लीस्ट काउंट लूंगा तो मेरा आएगा पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सर्कुलर स्केल। अब पिच क्या होता है, पिच होता है डिस्टेंस होती है। अगर मैं एक सर्कुलर स्केल एक बार इस सर्कुलर स्केल को सर्कुलेट करूं तो जितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, जितनी डिस्टेंस आगे जाएगा, ये जितना डिस्टेंस कहां जाएगा पीछे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पिच बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारा होता है। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है लीस्ट काउंट बराबर पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। ठीक। अब जरा मैं अब इसके क्वेश्चन की बात, मैंने कहा देखो ये वाला होता था जिसे हम बोलते थे स्क्रू गॉज स्केल या फिर पिच स्केल बोलते थे, ऐसी तो होती थी। और इधर होता था ये सर्कुलर सर घुमाने वाला, इधर क्या होता था ऐसे ये ऐसे घुमाने वाला, यही तो कंडीशन होती थी। मान लो अगर यहां पर 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखो ये हो गया 15, ये 10, ये 5। अब तुम अब उसके बाद में मैं यहां पर कर दूं, ठीक है, यहां पर मैंने कर दिया मान लो 15, यहां कर दिया 20, ठीक है, यहां कर दिया 5। देखो ये है, सुनो, ये सर्कुलर स्केल है, ये क्या है मेन स्केल। बात समझ में आ रही है? एक सर्कुलर स्केल और क्या हो गई मेन स्केल हो गई, ठीक है। जैसे तुम वो दो स्क्रू गॉज कहां गया, दो, बहुत अच्छे, उसमें से बहुत तो निकालो, मार कर दो। अब देखो जैसे मैं तुमको बताऊं ये वाली कंडीशन है कतई इसी टाइप से, बस वहां पर नंबरिंग चेंज है, यहां पर यही कंडीशन है। अब तुम यहां पर देखो ये मेरी सर्कुलर स्केल है और ये क्या है, ये है स्क्रू गॉज स्केल। अब स्क्रू गॉज स्केल में हमको ये देखना होता है, जैसे यहां पर 0 5 10 यही तो रखे हुए हैं, तो हमें ये गिनना है कि ये वाली जो मेरी स्केल है, ये वाली जो सर्कुलर स्केल है, इससे कितने पॉइंट दिख रहे हैं और कितने पॉइंट नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, कितने पॉइंट दिख रहे हैं, कितने पॉइंट नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद में जो ये सीधी लाइन गई है, ये लाइन इस सर्कुलर स्केल में कौन से नंबर से मिलान खा रही है, कौन से नंबर से मिलान खा रही है, सिर्फ हमको इतना देखना होता है। देखो अब मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर देखा जाए तो यहां पर मैंने देखा सर 15 तक दिख रहा है, 16 दिख रहा है और क्या दिख रहा है 17, तो सिर्फ मेरा 17 तक दिख रहा है, 17 तक दिख गया, ठीक है सर। अब मैं देखूंगा इसके अंदर ये किससे, देखो ये वाली लाइन कौन से नंबर से मैच खा रही है, तुम बोले 15 इंटू लीस्ट काउंट, 15 इंटू लीस्ट काउंट। सर सिंपल सी चीज है, यही मेरी दिखाएगी रीडिंग, यही मेरी क्या दिखाएगा, यही मेरा रीडिंग है। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन में जाऊं, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हें दिया है पिच ऑफ स्क्रू गॉज 1 mm, पिच कितनी है 1 mm, ठीक है। तो अगर मैं लीस्ट काउंट निकालूंगा, लीस्ट काउंट होता है पिच क्या हो गया ऊपर 1 mm, क्या आ गया 1 mm, ध्यान रखना ये mm में है, mm का मतलब होता है मिलीमीटर। उसके बाद में कहा गया एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, डिवीजन कितने, तो नीचे तो डिवीजन होते हैं, अगर मैं इसको इससे भाग दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.01 mm, 0.01, ये मेरा लीस्ट काउंट आया, यही तो लीस्ट काउंट आया। देखो क्या होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100 हो गए, पिच थी 1 mm, तो कितना आया 0.01 mm। अब इसने क्या कहा, इसने कहा मुझे डायमीटर को मेजरमेंट करना है। देयर आर 6 डिवीजन ऑन लीनियर स्केल, लीनियर स्केल का मतलब हो गया ये वाली स्केल, ये वाली स्केल में कितने डिवीजन है सर 6 डिवीजन है, ध्यान रखना लीनियर स्केल में 6 डिवीजन है, लीनियर स्केल में, ठीक है। देयर आर 6 डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल
एंड 40 डिवीजन ऑन। अब देखो सर्कुलर स्केल ये है, सर्कुलर स्केल का मतलब है यहां पर जो ये कोइंसाइड कर रहा है, यहां पर कितने डिवीजन आ रहे हैं? 40, ठीक है, 40 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड। फिर तुमसे क्या पूछा है? डायमीटर। तो तुम बोले सर जो फार्मूला होता था मेरा रीडिंग का वो क्या होता है? वो होता है पहले लीनियर स्केल में कितने हैं सर? 6। कितने हैं? 6 प्लस किससे कोइंसाइड कर रहा है? सर्कुलर स्केल में कोइंसाइड 40, किससे से कर रहा है? 40 इनटू क्या होगा सर? लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट। तो 6 ऐसे ही 40, यहां पर क्या है? 0.01। अब देखो 6, अब जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आएगा? 0.4। आंसर क्या आया? 6.4 mm। 6.4, बात समझ में आ गई? क्या आंसर आया? 6.4 mm, ये मेरा आंसर आया। अब इसी तरीके से अगर मैं तुमसे और भी कहूं, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कहीं पर भी, ये मानो तुम, मैंने एक तुमको लीनियर स्केल या स्क्रू गॉज स्केल दे दी, ठीक है। मैंने कहा मान लो ये 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यही तो दे दी स्केल। उसके बाद में मैंने जो तुम्हारे लिए सर्कुलर स्केल दी, ये सर्कुलर स्केल दी, सर्कुलर स्केल में ये मैंने कहा तुमसे कितने पर मैच कर रहा है सर? 20 पर। ये कितने पर मैच कर रहा है? 20 पर मैच कर रहा है, ठीक है, 20 पर मैच कर रहा है। मैंने तुमसे कहा इसमें, इसके अंदर इसकी जो पिच है, इस क्वेश्चन की जो पिच है, पिच वो मैंने कहा मान लो तुम्हारी 2 mm है। पिच कितनी है? 2 mm। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, ठीक है, डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल वो मैंने कह दिया कितने हैं? 50। कितने हैं? 50। अब तुम्हें इसकी रीडिंग बतानी है, बताओ इसकी रीडिंग कितनी होगी, ठीक है। ये कितनी रीडिंग को दिखा रहा है? ये कितनी रीडिंग को दिखा रहा है? तो तुम बोले कोई टेंशन नहीं है सर, रीडिंग के लिए सबसे पहले तो क्या निकालूं मैं? लीस्ट काउंट। क्या निकालूं? अगर तुम्हें ये सब वैल्यू दिए तो तुम्हें पहले लीस्ट काउंट निकालना होगा, या तो तुम्हें क्वेश्चन में पहले से ही लीस्ट काउंट का वैल्यू दिया हो। अगर सर मैं लीस्ट काउंट निकालूंगा, आप बोले पहले देखो सर पिच कितनी है? 2 mm। उसके बाद डिवीजन कितने हैं सर? 50। अगर मैं इसको काटूंगा तो यहां क्या आएगा? 25 1 अपॉन 25। सर 1 अपॉन 25 का मतलब क्या होता है? क्या 0.04, 0.0, यही तो होगा 25 का मतलब 0.04। और ये mm में था तो किस में आया? क्या मेरा यही लीस्ट काउंट आया सर? ये क्या आया मेरा? लीस्ट काउंट। अब तुम इसमें रीडिंग देखो, अगर मैं इसके अंदर रीडिंग को मेजरमेंट करूंगा कि इसकी रीडिंग कितनी होगी, तो सबसे पहले मैंने गुना, यहां क्या है? 20, यहां 21, यहां 22, तो 22 लिख दिया। प्लस 22 के बाद में किससे कोइंसाइड कर रहा है सर? 20 से, इंटू 0.04। बोले ठीक है सर। यहां आ गया 22 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो क्या आ गया मेरा? बोलो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखो 0.8, तो 22.8। क्या आंसर आया? mm में। क्या आंसर आया? mm में। इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। सरल होते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सरल है। खाली बस तुम्हें ये देखना है कौन सा डिवीजन है और किससे कोइंसाइड कर रहा है, और तुम्हें लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन हो जाएगा बड़े आराम से। इसके बाद मैं क्वेश्चन और करा रहा हूं इसमें डायमीटर पूछा है सर जी। क्या पूछा है? डायमीटर। बेटा ये डायमीटर ही है। ये क्या है तुम्हारा? हाँ, ये रीडिंग डायमीटर ही है। इसमें डायमीटर देखो, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो मैंने इसमें क्या नापा है? ये डायमीटर ही तो मेजरमेंट किया है। ये डायमीटर है नहीं है? देखो, अरे यही तो बेटा, हाफ क्या होगी? रेडियस, पूरा क्या होगा? डायमीटर होगा, ठीक है, सही है। उसके बाद देखो, अगर मैं इसकी बात करूंगा, मोटाई ही तो उसकी डायमीटर है। मोबाइल कितने निकलवा ले सर? डायमीटर तो जो सर्कुलर होती है उसका होता है ना। तो बेटा ये सर्कुलर नहीं है क्या? डायमीटर क्या होता है? रेडियस की 2 टाइम्स। रेडियस की क्या होती है? 2 टाइम्स। तो बताओ इसकी ये रेडियस नहीं होगी? रेडियस, तो ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा डायमीटर ही तो हो गया, ठीक है। अब देखो,
अब अगर मैं बात करूं इसमें, देखो ऐसा है, स्क्रू गॉज में जैसे तुम्हारा बर्नियर कैलिपर्स में था 3 टाइप की एरर थी, ठीक है, ऐसे ही इसमें भी एरर होती है। पहली एरर क्या होती है बच्चों? जीरो एरर। दूसरी मान लो पॉजिटिव एरर, और तीसरी होती है तुम्हारी हाँ नेगेटिव एरर, ठीक है, नेगेटिव एरर। ये 3 टाइप की तुम्हारी एरर थी। अगर मैं पहली बात करूं सर जीरो एरर की, देखो जीरो एरर तुम्हारी कब होगी? जैसे ये तुम्हारा क्या है मेन स्केल, और इधर तुम्हारा क्या है बच्चों, बोलो सर्कुलर स्केल। इसका मेन स्केल का अगर मैं देखूं सर, जब मैं इसको कतई बंद कर दूं, पूरी तरीके से क्या कर दूं, बंद, जब मैं इसे बंद कर दूं, बल्कि ये बहुत छोटा होगा, ठीक है, देखो जब मैं इसे पूरी तरीके से बंद कर दूंगा, जब मैं इसे पूरी तरीके से, देखो ऐसा ही तो था तुम्हारा, जब मैं इसे पूरी तरीके से बंद करूंगा तो यहां पर क्या दिखाएगा, ये क्या होगा, ये पॉइंट 0 होगा, इसका ये पॉइंट क्या होगा 0, और यहां पर भी ये वाली स्केल भी क्या दिखाए 0, यहां भी क्या हो 0, यानी कि मेन स्केल कतई बाहर ना हो, मैंने कतई बंद कर दिया है, पूरा क्या कर दिया है, बंद, पूरा बंद कर दिया, तो ये भी 0 हो और ये भी क्या दिखाए 0, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जीरो एरर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो एरर हम लोग इसे बोलते हैं। देना स्क्रू गॉज। देखो अब अगर मैं जीरो एरर की बात करूं तुमसे, तुम कहोगे सर जीरो एरर क्या होता है? जैसे मान लो इसको मैंने पूरी तरीके से ऐसे बंद कर दिया, पूरी तरीके से इसे बंद किया, ठीक है, नहीं ये इसमें थोड़ी एरर है ना, इसमें थोड़ी एरर है। अगर मैं देखो इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया, पूरी तरीके से बंद कर दिया इसको, तो मैंने देखा पूरी तरीके से बंद करने के बाद ये क्या पॉइंट दिखा रहा है 0, ये पॉइंट 0 है, इसके सामने वाली ये भी लाइन क्या है 0 है, तो इसे हम बोलेंगे जीरो एरर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं जीरो एरर। अब इसे जीरो एरर बोलेंगे, बोले ठीक है सर। अब जीरो एरर में अगर मैं टोटल रीडिंग लूंगा, क्या लूंगा, टोटल या फिर फाइनल रीडिंग लूंगा, टोटल रीडिंग या फिर फाइनल रीडिंग, तो फाइनल रीडिंग कैसे ली जाती है, जो रीडिंग मैंने ली है वही तुम्हारी क्या है फाइनल रीडिंग। ये जो मैंने रीडिंग ली है, जो मैं जैसे अभी इसमें जीरो एरर है, अगर मान लो इसमें जीरो एरर हो, फिर मैं इसे बढ़ा के मैं इसकी जो रीडिंग ले लूंगा वही मेरी रीडिंग क्या होगी, फाइनल रीडिंग होगी। अब जीरो एरर के बाद में अगर मैं बात करूं सर पॉजिटिव एरर की, ठीक है, पॉजिटिव एरर की बात करी जाए तो पॉजिटिव एरर में क्या होता है सर, मेरे पास में पॉजिटिव एरर में देखो, अगर यहां पर ये वैल्यू 0 है, ये है 0, मान लो यहां पर 0 है, ठीक है, यहां पर ये 0 है, अगर ये वैल्यू यहां पर अगर ये वैल्यू 0 दिखाएगी, इसका मतलब ये है कि जो ये वाला पॉइंट है ये कुछ ना कुछ पॉइंट से क्या कर रहा होगा, कोइंसाइड, और 0 कहां होगा, नीचे 5, 10, 15 ऐसे होगा। इसका मतलब ये है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। ये पॉजिटिव एरर कैसे, देखो जब मैं इसे बंद कर दिया, अगर मैं इसे बंद कर दिया और बंद करने के बाद हाँ, जैसे मैं इसे बंद कर दिया, अब इसे पूरी तरीके से इधर बंद कर दिया, अगर मैं इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया तो देखो यहां पर क्या है, ये 0, यहां 0 है, लेकिन ये 0 सामने किसके कोइंसाइड कर रहा है, 10 के, किसके कोइंसाइड कर रहा है, 10 के, 10 के, लेकिन 0 कहां है, नीचे, 0 कहां है, नीचे, तो इस एरर को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एरर। क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव एरर। सर पॉजिटिव एरर की देखो, अगर मैं यहां पर रीडिंग लूंगा, कुछ ना कुछ तो रीडिंग होगी, यहां पर रीडिंग कितनी होगी, देखो 0 के बाद कोई 1 दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है सर, 0 के बाद 1 नहीं दिख रहा है। अगर 0 के बाद तुम्हें 1 नहीं दिख रहा है तो यहां पर जो मैं एरर की बात करूंगा, एरर, अच्छा 0 एरर में कितनी एरर होगी, 0, लेकिन अगर मैं एरर की बात करूंगा तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो 0 प्लस किससे कोइंसाइड कर रहा है सर, 5 से, इनटू क्या होगा, लीस्ट काउंट, 5 इंटू सर्कुलर स्केल पर जितने डिवीजन आए उससे मल्टीप्लाई किसकी करना, लीस्ट काउंट की। अगर मैं इसमें फाइनल रीडिंग देखूं, फाइनल रीडिंग का मतलब है मैंने कुछ ना कुछ क्या ली, रीडिंग ली, कुछ ना कुछ क्या ली, रीडिंग। उस रीडिंग में अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना क्या पड़ेगा,
एरर को, मुझे किसको घटाना पड़ेगा, एरर को। ये तुम्हारी क्या होगी, फाइनल रीडिंग होगी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा मान लो इसमें एरर है, इस वाले स्क्रू गॉज में क्या है, एरर। अब एरर है, अब मैंने इसे ऐसे बढ़ाया, इसको कोई चीज नाप लिया, तो एरर तो इसमें पहले भी थी पॉजिटिव, तो फाइनल में जितना आंसर आएगा उसमें से जो पहले तुम्हारी पॉजिटिव एरर थी उसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। कल मैंने एग्जांपल देके भी बताया था कि एक डिजिटल तराजू है। अब डिजिटल तराजू पर क्या हुआ, पहले 50 ग्राम लिखा हुआ है, तुम जाके आधा किलो चीनी उसने तोल के दे दी, तो तुम्हें कितनी मिली, तो घटाओगे तो ही तुम तो घटाओगे। ये पॉजिटिव एरर होती है। अब बात करते हैं हम लोग निगेटिव एरर की, हम लोग बात करते हैं नेगेटिव एरर की। देखो नेगेटिव एरर क्या होता है, स्केल कतई ऐसी ही है, स्केल ऐसी है, स्केल ऐसी है, ठीक है, ये स्केल है, स्केल ऐसी ही है। उसके बाद में यहां पर ये इधर है तो जीरो, लेकिन जीरो इसमें दिख नहीं रहा है, जीरो कहां पहुंच गया, अंदर पहुंच गया, जीरो कहां पहुंच गया, अंदर। जो यहां पर जो ये वैल्यू है, यहां पर जो वैल्यू तुम्हारा जीरो रह गया कहां पर, ऊपर। अब जीरो कहां चला गया, जीरो ऊपर चला गया, और जीरो ऊपर जाएगा, मान लो ये 100 है, इसमें 100 है, तो यहां क्या आया 95, यहां क्या आया 95। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग निगेटिव एरर बोलेंगे, इसे हम लोग निगेटिव एरर बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमारा जो ये स्क्रू गॉज है, ये नेगेटिव एरर का है, किसका है, नेगेटिव एरर। देखो मैंने इसको कंप्लीटली बंद कर दिया, अगर मैंने इसे कंप्लीटली बंद किया तो देखो, तो तुम्हारा जीरो की जो लकीर है सामने, कौन सी लकीर सर, देखो ये वाली लकीर है, सबसे पहली वाली लकीर, ये तुमको इसमें दिख रही है। लेकिन अगर मैं इसे कतई पूरी तरीके से बंद कर दूं तो ये लकीर नहीं दिख रही है, लेकिन जीरो मेरा कहां पहुंच गया, देखो जीरो कहां पहुंच गया, ऊपर। और ये किससे कोइंसाइड कर रही है, ये लगभग कोइंसाइड कर रही है 78 या 79 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कौन सी एरर है, निगेटिव एरर है। अगर मैं निगेटिव एरर की, हम लोग अगर एरर को फाइंड आउट करें, तो तुम बोले एरर को, ये किसको कोइंसाइड करना है, 95 को, तो 0 + 95 इंटू लीस्ट काउंट। तो मैं अगर इसकी फाइनल रीडिंग देखूं कि बताओ इसकी फाइनल रीडिंग क्या होगी, तो फाइनल रीडिंग क्या होगी, सबसे पहले तुम लोग रीडिंग लो, प्लस क्या कर दो, प्लस एरर कर दो। रीडिंग प्लस एरर कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी, इसकी फाइनल रीडिंग मिलेगी, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं, इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चन की बात अगर हम कहें, एक इस टाइप का ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तुम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक मेरे पास में एक स्क्रू गॉज है, तुम स्क्रू गॉज जान गए। उसने कहा पिच कितनी है, 0.5 mm, तुम जान गए। ये बोला कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन, तुम्हें पता चल गया, सही है। अब तुम लीस्ट काउंट निकाल सकते हो ना, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, ठीक है। इन मेजरिंग द थिकनेस, तुमको क्या निकालना है, थिकनेस निकालना है। लेकिन इसने क्या कहा, देयर आर 5 डिवीजन ऑन द पिच स्केल। कितना, 5 डिवीजन किसमें है, पिच स्केल में। एंड 34 डिवीजन कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, ठीक है। रेफरेंस लाइन यानी कि सर्कुलर लाइन कितने से कोइंसाइड कर रही है, 34 डिवीजन से। अब देखो जरा सर जी समझो, मेरे कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि सर जो मेरे पास में ये होती थी, इसमें 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, और ये क्या आ गया 5, यही तो पिच हो गई। अरे 1 पिच, 2 पिच, 3 पिच, 4 पिच और 5 पिच। तो कितने से, देखो यहां पर कहा गया है 5 डिवीजन ऑन पिच स्केल। पिच स्केल के कितने हैं, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। उसके बाद में तुमसे कहा गया है जो सर्कुलर है वो कितने को कोइंसाइड कर रही है, वो कोइंसाइड कर रही है किसको सर, 34 को। किसको कोइंसाइड कर रही है, 34। तो सबसे पहला जो तुम्हारा दायित्व बनता है वो क्या निकालेंगे, लीस्ट काउंट। तो 0.5 अपॉन 50, ठीक है। तो 0.01 क्या आया, mm। क्यों, क्योंकि ये किस में दिया हुआ था तुम्हारा, mm में। उसके बाद देखो, अगर मैं तुमसे कहूं बेटा एक डिवीजन कितने का होगा, तो एक ही पिच की तो चौड़ाई है ये। टोटल कितनी पिच है यहां पर, 5। तो यहां से लेके यहां तक की कितनी हो गई, कितनी दूरी हो गई, तो दूरी कितनी हो गई बेटा, 5 गुणा 1 की कितनी है, 0.5, ठीक है। यहां पर बच्चा गलती ये करता है 5 प्लस करने लगता है,
क्या करने लगता है 5 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर मेन स्केल या स्क्रू गॉज स्केल में 5 नहीं दिया है, इसमें क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन में ऐसे करके दिया है कि देयर आर 5 डिवीजन ऑन द पिच स्केल, ठीक है, देयर आर 5 डिवीजन ऑन द पिच स्केल, ठीक है। तो ये हो गया। प्लस में अब क्या है, प्लस में होता है किससे कोइंसाइड कर रहा है 34, किससे कोइंसाइड कर रहा है 30 इनटू लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट तुम बोले 0.01, ये क्या आया 2.5, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी 0.34, तो 2 ऐसे ही रहेगा, 5 और 3 कितने हो गए 8 4 mm, कितना आया देखो 2.84 mm, बात समझ में आ रही है, 2.84 mm आया यहाँ पर। तो ये तुम्हारी रीडिंग आ जाएगी, जो भी तुम्हारी थिकनेस थी यानी कि टी थी उसकी रीडिंग आ गई 2.84 mm।